Hello everyone. Welcome to my classes, my session on tenses. लॉन्ग वेटेड जो डिमांड थी टेंसेस की वो आज शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने कल इसको शुरू करना था बट कुछ क्वेरीज थी, उसको डाउट सेशन क्लियर करना ज़रूरी था, इसीलिए आज टेंसेस शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4A। अब 4 ही लेसन चलेगा क्योंकि हमारे पास 12 टेंसेस है। 12 टेंसेस को हम लेसन नंबर 4 ही करेंगे, बट ABCD से कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगी कि ये टाइटल एक ही है और इसके सब पार्ट हैं। एक दिन में एक ही टेंस होगा क्योंकि टेंस को सिर्फ करना नहीं है, इसको समझना है, इसको लर्न करना है, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब हम प्रैक्टिस सेशन करें 13th डे पे, 13वें दिन में हम प्रैक्टिस सेशन करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। छोटी मोटी जो चीज़ें रहें वो प्रैक्टिस सेशन में भी और डाउट सेशन में भी क्लियर हो जाएँ, ताकि हमें 15 डे से ज़्यादा ना लगे, उससे ज़्यादा हम ना जाएँ कि टेंसेस हमें जो है वो परेशान करें। इस तरह इसलिए हम एक दिन में एक टेंस ही करेंगे, करना भी यही चाहिए, एक दिन में एक ही टेंस समझना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं हम टेंसेस की। टेंसेस जो हैं हमारे पास 3 तरह के टेंसेस हैं और सारे जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब बात करते हैं, अब सब पार्ट इसको हमने फोर पार्ट में डिवाइड किया है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको भी 4 पार्ट में, यानी कि हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। एक टेंस को एक दिन में पढ़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 12 दिन। 12 दिनों में हमने इसको पूरी तरह से समझना है, पढ़ना है, दोनों तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न, बिकॉज टेंसेज आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रामर एज वेल एज द स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हाँ, मूव करते हैं हम टेंसेस के चार्ट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब क्या बात करते हैं, अब टेंसेस हैं वही हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4। ऐसे ही प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट 1 2 3। ये प्रेजेंट सिंपल की बात करता है या प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट भी बोलते हैं, इनडेफिनेट भी बोलते हैं और सिंपल भी बोलते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बात बोल रहा है, अच्छे से देख लेते हैं इसको। हाँ, ये बात बोल रहा है प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज़ करेंगे हम? V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होगी। यहाँ पे थोड़ा सा गलती से ये नीचे का जो हेल्पिंग वर्ब है ऊपर आ गया है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा? डू और डस, डू ऑब्लिक, यहाँ पे डू डज यूज़ होगा, इसको आप ध्यान समझिए। कंटिन्यूस, अब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होगा, वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, ING फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी यूज़ बोलते हैं, V1 V2 V3 और V4 ING फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं हम, हैज़ हैव एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ये बात तो हमें समझ आ गई हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है और हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इन डिटेल आगे हम पढ़ेंगे इसको, सिर्फ मैं आपको चार्ट थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। पास्ट की बात करते हैं हम, पास्ट टेंस, इसमें V1 प्लस V2 भी, V1 और V2 प्लस V1 भी यूज़ होगा, दोनों यूज़ हो गए यहाँ पे, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। जहाँ पे डिड यूज़ होगा, वेर एवर वी यूज़ डिड वी यूज़ V1 बिकॉज डिड इज़ इटसेल्फ अ सेकेंड फॉर्म। जहाँ पे सेकेंड फॉर्म दो फॉर्म एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ नहीं होती। जहाँ पे हम पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? V2 बिकॉज वहाँ पे डिड नहीं यूज़ करेंगे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? V1 बिकॉज वहाँ पे डिड नॉट और डिड इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो पास्ट कंटिन्यूस है वाज वर यूज़ होगा और फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब और V3 यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बिन प्लस V1 प्लस ING यानी कि V4 यूज़ होगा, ING फॉर्म यूज़ होगा। फॉर्म को आप देखें, इसको थोड़ा चार्ट समझाने का मोटिव ये है कि सिमिलर चीज़ें ही यूज़ हुई हैं। अगर हम सिंपल वे में बात करते हैं, मैं फ्यूचर समझा लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं, आपको टेक्निक बताऊँगा कि आपको कैसे इस चीज़ों को लर्न करना है। फ्यूचर की बात करते हैं, हमारे पास क्या यूज़ होगा? विल शेल यूज़ होगा और V1 यूज़ होगा। यहाँ पे भी हम V1 की ही बात करते हैं। अब विल बी प्लस ING फॉर्म,
ठीक है, विल हैव प्लस V3, विल हैव बीन प्लस ING फॉर्म। अब आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ नोट करिए फिर से। यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, V1 यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास V1 भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास V1 यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी हमारे पास V1 यूज़ हुआ है, ये भी V1 यूज़ हुआ है। तीनों जो टेंसेस हैं उनमें, जो सिंपल टेंसेस है या इंडेफिनिट टेंसेस है, उनमें V1 यूज़ हुआ है। ठीक है, अब तीनों के प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों कंटिन्यूस में ING फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी ING, यहाँ पे भी ING, यहाँ पे भी ING यूज़ हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में V3 यूज़ हुआ है, यहाँ पे V3 यूज़ हुआ है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, इस तरह से भी आप समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में ING फॉर्म यूज़ हुई, यहाँ पे भी ING फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे भी ING। ये देखो, तीनों जो चीज़ें हैं ये सिमिलर हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखनी है, V1 यूज़ SRES का कॉन्सेप्ट और यहाँ पे डिड का V1 V2 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल को थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है। बाकी की फॉर्म्स बिल्कुल सेम हैं सारे टेंसेस में, जो प्रेजेंट में यूज़ हुआ है वही पास्ट में, वही फ्यूचर में। आपने लर्न क्या चीज़ करनी है, आपने दिमाग में क्या चीज़ बिठानी है कि आपने बिठाना है हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको आपको बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस इज अ वर्ब फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शन सर्कमस्टांस विच हैपन्स रेगुलरली और अक्रेंसेस। इसके ये बताता है कि जो हम करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म को लेके चलते हैं। सेंटेंसेस वो हैं जो हम करते हैं, रेगुलरली करते हैं, वो सेंटेंसेस क्या हो गए, सिंपल सेंटेंसेस हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब अगर आपको मैं दूसरी तरह से समझाऊं, कई लोग ऐसे ही भी करते हैं। अब इसको हम सब्जेक्ट अगर आप मान के चलो, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, प्लस SRES, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये है असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या है, हम मान के चलते हैं सब्जेक्ट है राम। V1 क्या है, राम गो SRES, गोज टू द स्कूल। ठीक है, ये है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाए थे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उनमें यही आया था। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आपका SRES प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे डू डज यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे अब सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1, SRES नहीं यूज़ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वही ही, ठीक है, ही सिंगुलर है तो ही के साथ डज लगेगा। ही डज नॉट गोज, नहीं, गो टू स्कूल, ये नेगेटिव। इसी तरह से इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या है बताता हूँ। असर्टिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, V1, ठीक है, V1, SRES प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रोमी लव्स टू ईट बर्गर। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है इसीलिए SRES यूज़ हुआ है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज, ठीक है, डू डज के साथ नॉट लगेगा। मेन वर्ब कौन सा हो गया, V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। रोमी डज नॉट लव टू ईट, वैसे ही डज नॉट लव टू, ऊपर S आया है, यहाँ पे आप देखिए S आया है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो S आया है। यहाँ पे सिंगुलर है, जहाँ पे डू डज लगेगा वहाँ पे SRES नहीं लगेगा। SRES सिर्फ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में लगेगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में SRES नहीं लगेगा। V1 लगेगा, डू और डज यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तभी हमने डू डज यूज़ किया हुआ है।
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है डू डज जो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ है, फिर मेन वर्ब वही V1 है और ऑब्जेक्ट है। डज ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ठीक है। डज रोमी लव टू ईट बर्गर, क्या उसको वो पसंद करता है, ता है, ठीक है। और ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, मैं आपको दूसरे स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या आता है? सेंटेंस एंडिंग साउंड क्या है? सेंटेंस एंडिंग विद साउंड क्या है? ता है, ती है और ते है, ठीक है। ता ती ते, जहाँ पे ता ती ते यूज़ होगा आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ता ते ती यूज़ हुआ है। जहाँ पे ता ते ती यूज़ हुआ होता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 2 हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं डू और, याद रखना डू डज जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब जो डू डज है वो डू और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब जो असर्टिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा। डू जो है वो मोस्टली हमारे प्लूरल आई, यू, वी, दे के साथ यूज़ होगा। और डज कहाँ पे यूज़ होगा? ही, शी, इट के साथ क्या यूज़ होगा? डज यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात आ गई। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब इसमें क्या यूज़ होगा? मेन वर्ब V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। बात ये आ गई। उसके बाद अब हमारे पास सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कभी कभी हमारे पास क्या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डू नॉट यूज़ होता है और डज नॉट। ये आपको पता है डू नॉट कहाँ पे यूज़ होता है? डू नॉट यूज़ होता है आई, यू, वी, दे के साथ। और डज नॉट यूज़ कहाँ पे होता है? ही, शी, इट के साथ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहाँ पे यूज़ होते हैं? डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज बिफोर द सब्जेक्ट। बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले जो यूज़ होगा तो वो क्या होगा? ये वो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस सेशन में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है? जैसे हमने असर्टिव सिंपल सेंटेंस लिया, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सिंपल सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ही, ध्यान से समझना इसको, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। ये आ गया सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कुछ भी बोलो। अब हमने इसी का नेगेटिव बनाना है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब हमने इसको क्या बनाना है? इंटरोगेटिव बनाना है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये क्या बन गया? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है कि कौन कौन से सेंटेंसेस को हमने किस तरह से बनाना है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं इसका। डज ही नॉट, ठीक है। एक चीज़, ये चीज़ हो गई, आप इसको समझिए। मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो थे सिंगुलर के बता दिए, ठीक है। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस को लेके चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है दे के साथ क्या लिखते हैं? दे सिंग अ सॉन्ग। दे सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि ये क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में हम क्या SRES नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दे के साथ वहाँ पे हमने डज यूज़ किया था, ही के साथ यहाँ पे हम दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हमने क्या बनाना है? दे डू नॉट, डू दे सिंग अ सॉन्ग, डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से हमने इसको बना के चलना है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस में भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास ब्लैंक है, मान के चलते हैं। वी ऑफन डैश ओवर ग्रैंड पेरेंट्स इन आरिमा, ठीक है। वो ये क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स को जाने के बारे में बोला हुआ है, विजिट के बारे में बोला हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसको ध्यान से समझना। सब्जेक्ट है हमारे पास वी क्या है, वी प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में लेके चलते हैं। अगर प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई यू वी दे होगा तो हम क्या लगाएंगे, एस आर एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस आर एस लगाएंगे। अब यहाँ पे विजिट है और विजिट्स है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे विजिट लिखेंगे। अगर यहाँ पे आई होता तो हम विजिट्स लिखते, सॉरी अगर ही होता तो विजिट्स लिखते। आई यू वी दे है तो हमने क्या लिखा, विजिट लिखा। एस आर एस कहाँ पे यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ई शी इट के साथ, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना और ख़ुद भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यू ऑलवेज डैश टी एट नाइट, नाइट को आप क्या करते हो, यू के साथ भी हम क्या करते हैं, एस आर एस नहीं लगाते तो यहाँ पे ड्रिंक आ जाएगा। दे प्लूरल है, ठीक है, और दे के साथ भी हम नहीं यूज़ करते तो ये भी गो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, माई सिस्टर्स, ये भी क्या है, प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ भी डू लगाएंगे। माई सिस्टर्स डू द आयरनिंग ऑन वीकेंड में वो क्या करती हैं, आयरनिंग करती हैं, ठीक है। अब बात करता है माई फादर क्या है, सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर है यानी कि ये क्या है, ही, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेस, ठीक है। वैसे ही माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड भी सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे, हम एस आर एस यूज़ करेंगे। ब्रशेस, माई फ्रेंड ब्रशेस देयर टीथ, ब्रशेस देयर नहीं हिज, सॉरी। इन चीज़ों को भी साथ साथ, जब प्रिंटिंग एरर होता है उस चीज़ को भी आपको, अगर इंग्लिश आती है या आप ग्रामर के एक्सपर्ट हैं या आप ग्रामर जानते हैं तो इन जो सेंटेंसेस में अगर मिस्टेक होगी कहीं, उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना, उस चीज़ को भी दूर करने की कोशिश करनी। एकदम से मैंने पकड़ लिया, माई फ्रेंड है, अगर फ्रेंड्स होता तो देयर, ठीक है। माई फ्रेंड ब्रशेज हिज टीथ एवरी नाइट, हर रोज़ वो क्या करता है, अपने टीथ को वो ब्रश करता है। माई कज़न्स, यहाँ पे एस आर एस है तो आप समझ जाओ, माई कज़न्स लिव, ठीक है। एस आर एस नहीं, कज़न होगा, अगर कज़न होगा एस होगा तो हम एस लगा देंगे, यहाँ से एस काटेंगे तो उधर एस लगा देंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर डाउट है तो डाउट मेरे को बताना है, मैं डाउट सेशन भी इसके बारे में, डाउट सेशन अलग से ले लूँगा। और नेक्स्ट डे जो है वो हमने क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, आपकी समझ के लिए इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने टेंसेस जो है वो हमारे पास कितने तरह के हैं, हमारे पास 3 तरह हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, हर एक प्रेजेंट के 4 टेंस हैं, पास्ट के 4 टेंस हैं और फ्यूचर के 4 टेंस हैं। इन 4 टेंसेस को मिला के टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। तो हमने क्या करना है, कौन कौन से टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे पास 12 टेंसेस हैं और हमने क्या करना है, इन 12 को 1 बाय 1 करना है, अच्छे से करना है। प्रेजेंट सिंपल में थोड़ा सा एस आर ई एस का होता है, बट आपने ये चीज़ समझनी है, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हमने एस आर ई एस लगाना है। और असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में एस आर ई एस लगेगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एस आर ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे डू डज, जहाँ पे सारे लॉजिक आपने लगा लेने। जब असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में एस आर ई एस यूज़ करना है, ठीक है। और क्या करना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एस आर ई एस नहीं यूज़ करना। क्यों नहीं यूज़ करना, जहाँ पे डू डज लगेगा वहाँ पे एस आर ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि डज जो है वो क्या है, डज की बात करते हैं। डज के साथ डू है और डू के साथ ई एस लग चुका है, डू के साथ ई एस लगेगा, डज बनेगा। ऑलरेडी ई एस लग चुका है, ये भी लॉजिक है, ई एस लग चुका है डू के साथ, तो हम क्या करेंगे, एस आर ई एस नहीं लगाएंगे। V1 जो है, मेन वर्ब V1 जो है वो सिंपली V1 ही यूज़ करेंगे, एस आर ई एस नहीं यूज़ करेंगे। जहाँ पे मेन वर्ब, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट है, वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है आपको लिंक या नेक्स्ट वीडियो का जो अलार्म है आपको हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप जो है वो वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।